राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि देश भारी अन्याय का सामना कर रहा है, इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने न्याय यात्रा की शुरुआत के मौके पर भी कहा कि एक ऐसे भविष्य का दृष्टिकोण पेश करना है। जो सद्भावना, सम्मान, भागीदारी वाला और भाईचारे से भरा हो। उन्होंने कहा कि मणिपुर में शासन का बुनियादी ढांचा विफल हो गया, ये शर्मनाक है। पहली बार हिंदुस्तान के एक प्रदेश गया जहां पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई, जिसे आप मणिपुर कहते थे, वो अब रहा नहीं है। उन्होंने दावा किया कि देश के प्रधानमंत्री आज तक यहां लोगों के आंसू पोंछने या हाथ पकड़ने नहीं आए। जोधपुर में हत्या रोग से पीड़ित आसाराम को आखिरकार रविवार को जोधपुर एम्स में अपनी एंजियोग्राफी जांच करवानी पड़ी। एम्स में भर्ती आसाराम के सीने में लगातार दर्द की शिकायत चल रही थी। बताया जा रहा है कि आसाराम की हड्डियों में 2 नसों में 90 से 95% ब्लॉकेज आए। डॉक्टरों ने एंजियोप्लास्टी की जरूरत बताई है। जल्द ये प्रोसीजर भी हो सकता है, इससे शरीर में हीमोग्लोबिन भी कम बताया गया है। झालावाड़ में परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन बांध व टनल कार्य का रविवार को जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर द्वारा निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि उक्त परियोजना का कार्य बहुत हद तक पूर्ण हो चुका है व अनुमानित रूप से आगामी फरवरी 2025 तक इसे पूरा कर दिया जाएगा। इसके पश्चात झालावाड़, बारा व कोटा के हजारों गांवों को इस परियोजना के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही 1,30,000 हेक्टेयर भूमि इस परियोजना से सिंचित होगी। उन्होंने कहा कि उक्त परियोजना के निर्माण के दौरान डूब क्षेत्र में आने वाले लगभग सभी लोगों को उनकी जमीन का मुआवजा दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से बनने से इस क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जिला कलेक्टर द्वारा कार्य का निरीक्षण कर संतोष व्यक्त किया गया। शाहपुरा में जिला मुख्यालय पर 8वें सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी के अवसर पर रविवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया। अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक विनीत बंसल मौजूद रहे। समारोह के कैप्टन भरत सिंह गाडोली ने मंच संचालन किया। जिला कलेक्टर टीकम चंद बोरा ने कहा कि सशस्त्र बलों के जवानों की निस्वार्थ भक्ति और बलिदान के कारण हमारे नागरिक सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे वीर सैनिकों ने विश्व भर में भारत की छवि को एक शक्तिशाली और सम्मानित राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। 8वें सशस्त्र सेना पूर्व दिवस कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि जिला कलेक्टर टीकम चंद बोरा ने बताया कि पूर्व सैनिकों के निस्वार्थ कर्तव्य और राष्ट्र के प्रति उनके बलिदान के प्रति सम्मान और वीरों के परियोजना के प्रति एकजुटता के प्रतीक के रूप में 14 को देश भर में 8वां सशस्त्र दिवस मनाया गया। टोंक में 80 किलो की फुटबॉल व 5,000 खिलाड़ी, कोई रेफरी नहीं, 12 गांव के व्यक्तियों के बीच खेला जाएगा। फुटबॉल मैच में 80 किलो की फुटबॉल देखी, जिसमें 12 गांवों के हजारों व्यक्तियों के साथ खेलेंगे। जिसमें 80 किलो की फुटबॉल होती है, जिसमें स्थानीय लैंग्वेज में दड़ा कहते हैं। दड़ा जूट की रस्सियों से बनी एक फुटबॉल होती है, जिसे मकर संक्रांति के 4-5 दिन पहले बनाकर कुएं के पानी में डाल दिया जाता है। यह दड़ा किसी एक व्यक्ति से नहीं उड़ता, उसे उठाने के लिए कई व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। इस महल से बाहर लाकर गोपाल जी के चौक में छोड़ दिया जाता है, जहां पर आवा के आसपास स्थित 12 गांवों के व्यक्तियों द्वारा खेला जाता है।
उसके बाद आपको इसको फुटबॉल के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि ये फुटबॉल हजारों व्यक्तियों के बीच में स्थित होती है, जिससे वे आपस में धकेलते रहते हैं। 12 गांव में से 6 गांव आपस में बांटे जाते हैं, जो एक दूसरे की सीमा में फुटबॉल को धकेलते रहते हैं, जिसे अखनिया दरवाजा व दूनी दरवाजा बोलते हैं। अगर फुटबॉल अखनिया दरवाजे की सीमा में प्रवेश कर जाती है तो उस वर्ष काल माना जाता है। अगर यही दूनी दरवाजे की तरफ फुटबॉल चली जाती है तो पूरे विश्व में सुकाल की भविष्यवाणी की जाती है। इस फुटबॉल नुमा दड़े के आधार पर की गई भविष्यवाणी सटीक बैठती है। आपको बता दें, ये फुटबॉल पूरे राजस्थान केवल टोंक जिले के आवा कस्बे में खेली जाती है, जहां 12 गांवों के व्यक्ति और औरतें इनका हौसला बढ़ाने के लिए हुटिंग भी करती है। अगर किसी व्यक्ति की कोई कीमती वस्तु गिर जाती है, इतनी भीड़ के बीच में वापस मिल जाती है, तो देखा जाए ये खेल मानवता की मिसाल भी देखता है। इस खेल के बारे में कहा जाता है कि ये खेल पुराने जमाने में राजा महाराजाओं द्वारा सैनिकों की भर्ती में सैनिकों का दमखम देखने के लिए और उन्हें अपनी फौज में भर्ती करने के लिए किया जाता था। झालावाड़ में श्री कृष्ण गौशाला के संरक्षक शैलेंद्र यादव, कालू अध्यक्ष दिलीप मित्तल व सचिव प्रेम दादीच ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 2 वर्षों से संभाग में अनूठे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गौ माताओं के लिए 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर सजाया जाता है और गौ माता को खिलाया जाता है। मकर संक्रांति पर दान का एक विशेष महत्व होता है। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज थाना क्षेत्र में 2 थानों की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए नकली तंबाकू फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। साथ ही वहां पर 27 लाख रुपए की तंबाकू व उपकरण बरामद किए। इस मामले को लेकर डुमरियागंज सर्किल के सीओ सुजीत राय ने बताया कि लगातार सूचना मिल रही थी कि क्षेत्र में नकली तंबाकू व निर्माण व बिक्री की जा रही है। डुमरियागंज क्षेत्र के बेवा चौराहे के पास छापा मारा तो वहां बम्बई स्पेशल पढ़रपुरी एनआर टोबैको के नाम से नकली तंबाकू बनाई जा रही थी। इनके कब्जे से भारी मात्रा में नकली तंबाकू व उपकरण व कच्चा माल बरामद किया। इनके खिलाफ थाना डुमरियागंज में ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत मुकदमा दर्ज किया। शिवगंज में बजरी परिवहन कर रहे एक ट्रैक्टर को पुलिस द्वारा पकड़ने के बाद परेशान युवक गिरधारी माली पानी की टंकी पर चढ़ा, जिसकी सूचना प्रशासन को मिलने पर हाथ पैर फूलने लगे। बाद में खनन विभाग को सूचना देकर अग्रिम कार्रवाई हुई। वहीं पूरे मामले में पीड़ित युवक के पास बजरी लीज धारकों द्वारा गेट पास दिया था। के बाद में शिवगंज पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त कर लिया। सुमेरपुर तहसील क्षेत्र में बजरी लीज धारकों ने बजरी का स्टॉक कर रखा है, वहां से बजरी भरी गई थी। युवक पानी की टंकी पर चढ़ा तो मरने की चेतावनी दी। उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और मौके पर पहुंचा। प्रशासन ने पीड़ित युवक का दर्द समझा और बजरी लीज धारक के इंचार्ज को मौके पर बुलाया और पकड़े गए ट्रैक्टर का जुर्माना उनसे भरवाया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।